आज संदेश कली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ख़ास तौर पर हमारे साथ एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव मौजूद हैं जो इस पूरे मामले में पिटिशनर थे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सर, संदेश कली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इस पूरे मामले में आप जुड़े हुए हैं, आप पिटिशनर हैं, क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो काफ़ी सटीक और एक न्यायपूर्वक ऑर्डर था, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश कली के विक्टिम्स को न्याय दिलवाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी और वो भी कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी। वेस्ट बंगाल ने ये अपील फाइल की थी ताकि वो सीबीआई इंक्वायरी और कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी को रोका जा सके। आज जैसे ही इस मामले की लिस्टिंग सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें इस मामले में एडजर्नमेंट चाहिए। अल्टीमेटली ऑल्दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये एडजर्नमेंट ग्रांट कर दिया और इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी। लेकिन 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो काफ़ी अहम है इस केस में। पहली टिप्पणी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने क्वेश्चन किया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के लॉयर, सीनियर लॉयर से कि आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो बहुत अहम टिप्पणी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया कि उन्हें इस मामले में कोई मेरिट नजर नहीं आता और उन्होंने ये भी बोला एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम इस मामले को डिसमिस करना चाहते हैं, जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की अपील है उसे डिसमिस करना चाहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज रिकॉर्ड करवाई है अपने आदेश में, वो ये करवाई है कि वेस्ट बंगाल के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा किसी भी फोरम में, चाहे वो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के पास जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी बात हो या सीबीआई इंक्वायरी जो चल रही है या किसी भी अन्य फोरम में, किसी भी पर्पस से उसको यूज़ या मिसयूज़ नहीं किया जा सकेगा। इस बात को कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसको एडजर्न किया है, कोई स्टे ग्रांट नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का अगर कोई प्रयास होता है कि नीचे के कोर्ट में वो ये बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है इसलिए आप अभी रोक दो सुनवाई को, ऐसा कुछ ना कर सके स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आज के ऑर्डर में रिकॉर्ड करवाया कि स्टेट। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर टिप्पणी की है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी गंभीर टिप्पणी है और साफ तौर पर जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इस मामले में अभियुक्त हैं, दोषी हैं, उनको बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। जी, जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि वाई यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट। इससे क्लियरली पता चलता है इस केस में किन लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई है। अगर और जो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है उसको लेकर क्या तस्वीर है कि उसको लेकर जो मांग की गई थी, अब क्या सीबीआई इंक्वायरी जो है वो जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया है, सीबीआई की इंक्वायरी जारी रहेगी। और इस जो सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर हुए, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा है इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सजेशन दिया गया कि अगर ऐसा कुछ है तो सीबीआई के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन या एक डायरेक्शन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग के बाद किसी भी तरह से कोई स्टे नहीं ग्रांट किया गया है और सीबीआई इंक्वायरी जो संदेश खली मामले में चल रही है वो चलती रहेगी। सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणी रही है, कह सकते हैं जो कड़ी टिप्पणी रही है पश्चिम बंगाल सरकार के अगेंस्ट में, तो एक उम्मीद जगी है कि अब जो इस मामले में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सकेगा कोर्ट के जरिए? बिल्कुल, देखिए, आज ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बहुत अहम हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ है, फाइनल कोर्ट है। और यहाँ से अगर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की अपील को क्लोज किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अब उन महिलाओं को न्याय मिलने की बहुत स्ट्रांग उम्मीद होगी, क्योंकि उसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या किसी व्यक्ति द्वारा इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पे आज की टिप्पणियां काफ़ी अहम हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट कर दिया है कि इसमें क्या होने वाला है और क्लियरली इसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की अपील डिसमिस होगी। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये थे जो एडवोकेट थे आलोक श्रीवास्तव, जो संदेश खली के पूरे मामले पर एक पिटिशनर थे, उस सुनवाई में मौजूद थे। साफ तौर पर जो है आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ और कहा है कि संदेश खली के पूरे मामले पर जो उनकी तरफ से पिटीशन डाला गया था उसको लेकर कहा गया है कि आप इस पूरे मामले में अभियुक्तों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और एक हम कह सकते हैं कड़ी टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए की है। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगी है, एक संभावना दिख रही है कि आने वाले समय में जब जुलाई माह में इसकी सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सकेगा।